दिल्ली में इस समय 34,000 से अधिक डीडीए फ्लैट ऐसे हैं जो खरीदारों का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, आपने सही सुना, 30,000 से ज्यादा फ्लैट खाली पड़े हैं लेकिन बिक नहीं पा रहे हैं और इस खड़ी हुई संपत्ति का बोझ सरकार के कंधों पर है। कुल देनदारियां 1,70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये आंकड़ा सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा। सबसे ज्यादा खाली फ्लैट नरेला में है। यहाँ 31,000 से ज्यादा यूनिट्स है जो बिना खरीदारों के अपनी हालत पर रो रही है। ये फ्लैट सिर्फ एक तरह के नहीं है। EWS, 1 BHK, 1 RK, LIG, MIG और HIG तक, यानी हर कैटेगरी के फ्लैट्स हर तरह के लोगों के लिए तैयार लेकिन खाली पड़े हैं। डीडीए ने फ्लैट बेचने के लिए कई स्कीम भी चलाई। नरेले का फ्लैट्स को आकर्षक बनाने के लिए भी प्रयास किए गए, लेकिन फिर भी डिमांड न होने की वजह से बिक नहीं पाए। सवाल उठता है कि आखिर क्यों, जब फ्लैट्स इतनी जरूरत की चीज है, ये बिक नहीं पा रहे हैं। लोकसभा में कांग्रेस सांसद बलवंत बासंत वानखेड़े ने इस मुद्दे को उठाया और सवाल पूछा कि इतने सालों में इन फ्लैट्स को बेचने में असफल रहने के बावजूद सरकार क्या कर रही है, और जवाब में जो जानकारी सामने आई वो चौंकाने वाली थी। अब सवाल ये उठता है कि ये 1,70,000 करोड़ की देनदारी आखिर किसके लिए बोझ है? क्या ये आम आदमी की जेब पर पड़ेगा? क्या हम सरकार की नाकामी का भुगतान आम लोगों को करना होगा? जब आम आदमी को घर लेने की दरकार है तो उसके लिए योजना बनाना क्यों मुश्किल हो जाता है? क्या सरकार योजनाओं को सही तरीके से लागू करने में असफल रही है, या ये सिर्फ कागज पर ही सब सही दिख रहा है? सोचिए, दिल्ली में लोग किराए पर रहते हैं, महंगाई बढ़ रही है और फ्लैट्स खाली पड़े हैं। अगर सही तरीके से रणनीति बनाई जाए, मार्केटिंग की जाए और लोगों तक जानकारी पहुंचाया जाए तो क्या ये समस्या नहीं सुलझ सकती? डीडीए के पास विकल्प है। फ्लैट्स को और आकर्षक स्कीमों के तहत बेचना, किस्तों में देने की सुविधा बढ़ाना या विशेष छूट देना। इनसे न केवल फ्लैट बिकेंगे बल्कि सरकार की देनदारी भी घटेगी। लेकिन सवाल यही है, क्या सरकार इसे गंभीरता से लेगी या बस आंकड़ों में बदलाव करती रहेगी? क्या आम आदमी को इंतजार करना पड़ेगा जबकि उसकी जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं? ये मुद्दा सिर्फ नरेला या दिल्ली तक सीमित नहीं है। ये पूरे देश के शहरी विकास और आम आदमी के घर पाने की क्षमता पर सवाल उठता है। अगर दिल्ली में 34,000 फ्लैट खाली पड़े हैं तो इसका सीधा असर आम आदमी की जेब और जीवन शैली पर पड़ेगा। इस स्थिति में आम सवाल ये बनता है, क्या सरकार आम आदमी की मदद कर रही है या सिर्फ कागजों पर योजना बना रही है? क्या आम आदमी को घर मिलेगा या 1,70,000 करोड़ की देनदारी का बोझ उसे उठाना पड़ेगा? और अंत में यही बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या दिल्ली के खाली फ्लैट्स और सरकार के करोड़ों के कर्ज की समस्या समाधान संभव है, या ये आम आदमी की जेब में भुगतान करवाने वाला संकट बनती जाएगी? ये कहानी सिर्फ खाली फ्लैट्स की नहीं है, बल्कि एक ऐसे सवाल की है जो हर दिल्ली वासी और आम आदमी के जीवन से जुड़ा है। क्या उसे घर मिलेगा और किसकी जिम्मेदारी बनेगी? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहे ONOG न्यूज़।